हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सादी ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने में मज़ा। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में मज़े मज़े के खाने एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं जी मूंगी और मसूर की दाल। मूंगी और मसूर की दाल मैंने एक एक पाव ली, तो ये आधा किलो बन गई। इसे मैंने धो के अच्छे से भिगो लिया था तकरीबन 45 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो जी इसमें और क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक छोटा सा प्याज जाएगा, ठीक है, एक छोटा टमाटर जाएगा और इसमें 5 ग्लास पानी के जाएंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। और तड़के के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। बड़े मज़े की ये दाल बनती है और आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, वरना तो वाइट चावलों के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। जी तो जनाब हमने एक अदद ले ली है पतीली, इसमें हमने डाल दिए हैं 5 ग्लास पानी के, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे जी प्याज टमाटर। मैं तड़के वाली दाल बना रही हूँ, मसाले वाली नहीं बना रही, इसलिए मैंने इसमें प्याज टमाटर इस तरह से ऐड कर दिए। अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। तो ये बर्तन को आपने अच्छे से ज़रूर साफ़ करना है। मेरे हाथ में तो कैमरा है, इस वजह से मैं इसको साफ़ नहीं करी, बाद में करूँगी। रिज़्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो जी अब इसमें 2 खाने के चम्मच हमने सॉल्ट ऐड करना है। आपको ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर का 1 चम्मच ऐड करूँगी, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1.5 चम्मच कर लें, 2 कर लें, ठीक है। और इसमें शामिल करेंगे जी हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसको हमने आधे घंटे के लिए कुक होने के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद बहुत जल्दी गल जाती है ये दाल, एज़ इट इज़ इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता जैसे चने की दाल और माश की दाल को लगता है कि बहुत जल्दी पक जाती है। तो इसको हम ढक के आधे घंटे के लिए 25 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाएंगे। अच्छा यार आप देखो ये 25 मिनट में ना दाल ऐसे गल गई है बिल्कुल। प्याज टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है। मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था। तो जी अब बारी आती है तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए हमने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें थोड़ा सा मेरा ऑयल में पहले ही ऑलरेडी गरम मसाला डला हुआ था, ये वही मैंने ऑयल यूज़ किया है। दोबारा री यूज़ किया, आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो जी तड़का हमने लहसुन का लगाना है। ये लहसुन के मैंने 8 से 10 क्लोव्स यानी कि जवे लिए थे, ठीक है। और इनको जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। अच्छा जी हरी मिर्चें मैंने गार्निशिंग के लिए काट ली और अभी हरा धनिया भी जो है वो मंगवा के वो भी इसमें जब डिश आउट करेंगे तो शामिल करेंगे। दाल थोड़ी सी पतली है तो तड़का लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। तो तड़का हमारा जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे, डार्क ब्राउन नहीं करने, तो हम इसका तड़का लगा लेंगे। ओके जी लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ठीक है। अब इसको हम लगा देंगे तड़का। ये देखें तड़का लगाने के बाद इसको थोड़ा सा दाल को हमने गाढ़ा करना है, तो इसे दोबारा चूल्हे पे रखेंगे और फिर हम इसको कर लेंगे डिश आउट। अच्छा जी देखें अब दाल अब गाढ़ी हो चुकी है तो बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो जी दाल को मैंने कर लिया डिश आउट। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें गार्निश कर देते हैं, ठीक है। और इस पर ही मैं थोड़ी सी कलौंजी भी डाल रही हूँ। तो कलौंजी जो है वो मैं सिर्फ टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। मैं हर हांडी में यानी कि हर अपनी सब्ज़ी में दाल में डालती हूँ। कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें या दाल में नहीं डलती तो फिर मैं इसको आटे में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो कलौंजी के दाने इसमें बीमारी के मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। तो ये हम अपने खानों में ज़रूर यूज़ करते हैं। सिर्फ इसके चंद दाने आपने यूज़ करने हैं क्योंकि ये गर्म होती है बहुत, ठीक है। इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये देखें
जी तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी लाल मसूर की दाल, मूंगी मसूर की दाल। तो जी उम्मीद करते हैं आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और करें अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नए दिन, नई उम्मीद और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे सादिया ख़ान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।